नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने एक अन्य जातक की हस्तरेखाओं का विवरण बता रहा हूँ। ये एक पुरुष के हाथ है। इनके हाथ में जीवन रेखा बहुत लंबी है। कोई आगे कहीं दो हिस्से नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन शुरू में जब तक इनका बचपन रहा है, 10-12 साल की उम्र तक जीवन रेखा फैली हुई है, तो तब तक इनको बीमारियों से कभी न कभी सामना करना पड़ता रहा है। इसके अलावा जब इनकी उम्र 21-22 के आसपास होगी, तब भी इनको कोई स्वास्थ्य में खराबी आई होगी। ये यहाँ पे है। ये जो राहु रेखा निकल के ये काट रही है, ये रेखा इनकी 21-22 की उम्र के आसपास है। ये जीवन रेखा को काटते हुई भाग्य रेखा को काटा है, फिर मस्तिष्क रेखा में जाके चली गई है। तो इस समय में इनको स्वास्थ्य की खराबी हुई है, जिससे कि इनको दिमाग भी इनका डिस्टर्ब हुआ है। सोच विचार में या जो एजुकेशन की लाइन में चल रहे हैं उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, तो स्वास्थ्य की खराबी की वजह से। इसके बाद आगे जीवन रेखा अच्छी स्थिति में है और काफ़ी लंबी है, तो इनकी आयु लंबी है और स्वास्थ्य भी अधिकतर ठीक रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न ये नहीं रहेंगे, सो रहेंगे सामान्य। इसके अलावा इनके मस्तिष्क रेखा ये इस तरह ये बनी हुई है। ये एकदम घुमावदार है, गोलाकार होती हुई चंद्रमा क्षेत्र को चली गई है, चंद्रमा क्षेत्र के आखिर तक गई है। तो ये घुमावदार रेखाओं का मतलब ये है, मस्तिष्क रेखा अगर घुमावदार है तो इससे ऐसे लोग सोच विचार करते रहते हैं और किस तरह से कार्य करेंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत सी कल्पनाएं मन में आती रहती हैं कि बड़े बड़े कार्य करेंगे, बड़े बड़े कल्पनाएं आती रहती हैं और अपने मन में ये भी सोचते रहते हैं कि आगे हम ये कर लेंगे तो ऐसा धन हो जाएगा, ऐसा हमारा स्थान हो जाएगा समाज में। ये सब विचार बहुत से करते रहते हैं, लेकिन वो उनकी कार्यकुशलता में परिणति नहीं हो पाती। उन बातों को, उन कल्पनाओं को वो अपने जीवन में के कार्य में नहीं ला पाते, जिससे कि उनको कुछ लाभ मिल पाए। और इस तरह की मस्तिष्क रेखा का फल ये भी है कि ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और निर्णय लेने में भी दिक्कत आती है। मन में द्वंद्व चलता रहता है कि ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें। ऐसा विचार दिमाग में, मन डामाडोल रहता है। दृढ़ निश्चय करने में भी परेशानी होती है। इस रेखा का ये फल है। तो इनकी स्थिति में, इस रेखा में ऐसी इनकी विचारधारा, इनकी स्थिति है। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वो कार्य अच्छी तरह से जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। इसके बाद इनके हाथ में 8 लाइन ये जा रही है और शनि और बृहस्पति के क्षेत्रों के मध्य में चली गई है। हार्ट लाइन ये अच्छा आयु, लंबी आयु दर्शाती है। यहाँ पर इनकी आयु 80 के एवं दिखाता है। ये हार्ट लाइन भी और जीवन रेखा भी, हृदय रेखा भी और जीवन रेखा भी। मस्तिष्क रेखा भी इनकी काफ़ी लंबी है, लेकिन वो चंद्रमा की तरफ जाने से कल्पनाशीलता अधिक रह गई है। लेकिन हार्ट लाइन अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और लंबी भी है, तो आयु भी लंबी होगी। इस हार्ट लाइन में से कुछ फॉर्क लाइन निकल रही है नीचे, ऐसे ये यहाँ पे मस्तिष्क जो एक भाग्य रेखा हल्की सी इनकी यहाँ से चली है, इसको भी काट रही है। तो इसका मतलब है कि जो ये कार्य करेंगे, जो इनका भाग्य चलेगा, जो धनोपार्जन का कार्य करेंगे, उसमें यहाँ पे अवरोध आएगा। ये इनकी 45 साल की उम्र का समय होगा।
जहाँ पे अवरोध इनको आएगा और जिससे इनको धन हानि होगी। और मस्तिष्क रेखा में ज़्यादा मिली है, हार्ट लाइन से चल रही है, तो इसका ये अर्थ ये है कि किन्हीं संबंधों के कारण, आपसी संबंधों के कारण इनको आर्थिक नुकसान होगा और इनके दिमाग को भी परेशानी, टेंशन होगा। ये इसका अर्थ है। लेकिन ये 45 साल की उम्र के आसपास है। और जो भी फॉल्ट लाइन हार्ट लाइन में से नीचे को जाती हैं वो आपसी संबंधों के कारण परेशानी खड़ी करती है। ये है। और इसके अलावा इनकी जो भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से नीचे से चली है पूरी लंबी एकदम स्ट्रेट, और यहाँ आके रुक गई है, आगे फिर इसके अलावा नहीं है। तो ये इनकी जो उम्र है यहाँ पर, जहाँ पर ये हार्ट लाइन भाग्य रेखा रुक गई है, ख़त्म हो गई है, वो इनकी करीब 40 साल की उम्र के लगभग है। यहाँ पर जो पीछे से कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो यहाँ पर जाके बंद हो जाएगा, या यहाँ से जो भी इनका अब तक जीवन यापन का कार्य चल रहा है वो यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा 40 साल की उम्र। उससे पहले ही ये दूसरा कार्य शुरू कर देंगे। उससे पहले का मतलब है 35 साल के आसपास, 35 साल की उम्र के आसपास ये दूसरा कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन वो चलेगा तो हल्का हल्का, धीमा धीमा ही चलेगा। इसमें 45 साल की उम्र में आके अवरोध भी आ जाएगा, और वही कार्य फिर आगे और चलता रहेगा। उसी को करते रहेंगे, उसी को डटे रहेंगे, तो वो आगे चलेगा। इस तरह से इनके धनोपार्जन का, इनके काम धंधे का इसमें जो विवरण आ रहा है भाग्य रेखा के आधार पर, वो है। इनके हाथ में हल्की सी ये सूर्य रेखा बन रही है। अभी ये, क्योंकि कर्म करने से आगे रेखाओं में बदलाव भी आ जाता है, चेंजिंग होती है, तो सूर्य रेखा भी हल्की है, लेकिन ये और लंबी हो सकती है, छोटी है, बढ़ सकती है आगे। तो इसका इनको फल मिलेगा। इनको यश, प्रशंसा, समाज में यश मिलेगा, मान प्रतिष्ठा भी ये सूर्य रेखा दिलाने वाली है। और सफलता भी सूर्य रेखा दिलाती है। लेकिन अभी ये छोटी स्थिति में है, लंबी जितनी होगी उतना ही इनको सफलता जीवन में और अधिक मिलेगी। हृदय रेखा जो यहाँ से इस तरह से मुड़ गई है, ये घुमावदार होके शनि और बृहस्पति के क्षेत्रों के बीच में चली गई है, तो इसका फल भी बड़ा अच्छा है। एक हृदय रेखा की स्थिति ऐसी भी होती है जो ऐसे सीधी होती है। अगर किसी के हाथ में इस तरह की सीधी रेखा है, हृदय रेखा सीधी है, तो वो आदमी अपने तक ही सीमित रहता है, अपना स्वार्थ सोचता है, और जो भी कार्य करेगा उसमें पहले अपना स्वार्थ देखेगा। दूसरे की भलाई के लिए ज़्यादा वो प्रोत्साहित नहीं रहता है, अपना ही मतलब हल करने के लिए कार्य करता है। लेकिन ये जो शनि क्षेत्र और बृहस्पति के क्षेत्र के मध्य में चली गई हार्ट लाइन इनकी, ये इनके अंदर जो कोमल हृदय है, दयालुता है, दूसरों के उपकार करने के लिए इनके हृदय में विचार आते हैं, भाव आते हैं, ये करने को तैयार रहते हैं। जो भी इनसे बन पड़ता है वो करने को तैयार रहते हैं। ये इस रेखा का बहुत उत्तम फल है, जिससे कि मानवता इनके अंदर अधिक है, इंसानियत अधिक है, दूसरों के प्रति भी दयालुता है, और उनकी परेशानियों में देख करके भी इनको परेशानी, दुख होता है, और जो अपने से हो सकता है उसके लिए ये उनके लिए करने को तैयार रहती है। और इस हृदय रेखा लंबी भी है, तो इनको भी अच्छा इसका फल मिलेगा। और इस इनके स्वभाव की वजह से भी लोग इनको सराहेंगे और इनकी प्रशंसा करेंगे, और इनको सम्मान भी इससे प्राप्त होगा। यही इनकी मस्तिष्क रेखा का भी फल है। ये चंद्रमा क्षेत्र को जाने से भी वही फल होता है कि कोमल हृदय, दयालुता, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखने वाले। और एक और है, जो चंद्रमा क्षेत्र को चली गई मस्तिष्क रेखा, इसका ये भावुकता अधिक होती है ऐसे लोगों में।
दूसरों के अपने संबंधों के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, इष्ट मित्रों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कभी कभी ये भावुकता नुकसानदेह भी हो जाती है। जैसे कहीं किसी व्यक्ति पर, क्योंकि इनका स्वभाव है विश्वास कर लेना, ये तो अपना जैसा इनका हृदय है वैसा ही दूसरे का समझते हैं, इसलिए दूसरों का विश्वास जल्दी कर लेते हैं। लेकिन ये विश्वास करना कभी कभी धोखेबाजी का योग भी बन जाता है। अगर कोई चालाक व्यक्ति मिल गया है और उसका इन्होंने विश्वास कर लिया और उसके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर दिया, तो भी इनको धोखा दे जाएगा। इसलिए इनको सतर्क रहना चाहिए, हर किसी आदमी का एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। सावधानी से सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। और ऐसे लोगों का पार्टनरशिप में कार्य नहीं हो पाता। पार्टनरशिप का कार्य उसमें निश्चित ही धोखा मिल जाता है। उससे भी इनको दूर रहना चाहिए। जो भी करें अपने ऊपर ही करें, अपने अकेले करें या कोई अपने परिवार के जो अपने घर के हैं उनके साथ करें। बाहरी लोगों से इस तरह से विश्वास न करें। वैसे तो विश्वास में धोखा, ऐसा इनके हस्तरेखा का फल आ रहा है। और सभी तरह से इनका अच्छा है। ग्रहों की स्थिति भी हल्की है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बुध की स्थिति भी ठीक नहीं है। बृहस्पति, शनि, सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। मंगल 2 जगह होता है, यहाँ राहु है, यहाँ केतु। इनके ये सभी, बृहस्पति थोड़ा ठीक है, अन्यथा ये ग्रह ज़्यादातर इनके नीचे धसे हुए हैं, डाउन है। और शनि की स्थिति फिर भी बढ़िया है। शनि की उंगली भी तो मध्यमा लंबी होती है। सूर्य की उंगली इनकी अच्छी है, जो कि अनामिका उंगली जिसको कहते हैं, अनामिका जो तर्जनी या प्रथम उंगली है उससे भी लंबी जा रही है। तो इसका फल भी यह है कि इनको सूर्य का प्रभाव भी मिलेगा और वही समाज में प्रतिष्ठा और सफलता भी कार्यों में मिलेगी। मंगल जो है यहाँ पे ये थोड़ा अच्छी स्थिति में है इनका, तो इनको प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी फायदेमंद होंगे। और कोई अग्नि से, आग से चलने वाला कार्य हो, बिजली संबंधी कार्य हो, इस तरह के कार्य भी इनको फायदेमंद होंगे। चंद्रमा इनका काफ़ी दबा हुआ है। इसका यही फल है, कॉन्फिडेंस की कमी, निर्णय लेने में क्षमता चंद्रमा की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है ज्योतिष में, और चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो मन कमज़ोर होता है, और मन कमज़ोर होने से निर्णय लेने में दिक्कत होती है, दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। उसके लिए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और सोच विचार के कार्य करना चाहिए। अगर खुद नहीं कोई बात समझ में आ रही है तो अपने जो घनिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनसे सलाह लेकर के इनको कार्य करना चाहिए, तब इनको सफलता मिले। केवल अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न बनाएं। शुक्र ग्रह अच्छा है, संतान वगैरह का योग भी इनको बढ़िया रहेगा। अभी एक रेखा चंद्रमा क्षेत्र से ये इस तरह से ये चल रही है, छोटी सी है, ये अभी आगे बढ़ सकती है। अगर ये आगे इधर बढ़ जाती है तो इनका पत्नी आने के बाद, विवाह के बाद भी उन्नति का, भाग्योदय का योग बनता है। या पत्नी की सलाह से या किसी अन्य महिला की सलाह से जो ये कार्य करेंगे उसमें इनको सफलता अच्छी मिलेगी। ऐसा इनकी रेखा का फल है। और सब अच्छा है। अपने जैसा इनका स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करें और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करें, तो इसको सफलता होगी और जीवन में आनंद आएगा। धन संपत्ति का योग भी अच्छा बनेगा। ऐसा इनके हाथ का विवरण है। और आगे किसी अन्य हाथ के विषय में बताएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।